हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आए हैं राजस्थान के पुष्कर में। और पुष्कर में प्रसिद्ध है श्री सावित्री माता का मंदिर। यह सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ियों के शीर्ष पर बना हुआ है, जो कि पुष्कर का सबसे ऊंची पहाड़ी वाला मंदिर है। सावित्री माता मंदिर के ऊपर जाने के लिए यह रहा यहाँ का कुछ मार्केट, और वो रहा सावित्री माता का मंदिर। तो आइए चलते हैं मंदिर के ऊपर और कराते हैं आपको भी दर्शन। ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यह सावित्री माता का मेन एंट्री गेट है। सावित्री माता मंदिर के लिए ऊपर जाने के लिए यहाँ रोपवे भी लगा हुआ है। अगर आप चाहे तो रोपवे में भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी ये मन्नत है पैदल जाने की, तो मैं पैदल ही जाऊँगा। और माता रानी पर कृपा भी है हमारी, जो भी मैं मन्नत मांगता हूँ यहाँ पर, वो हमारी हर मन्नत और मुरादें पूरी होती है। ये रहा रोपवे के लिए टिकट घर। तो आइए चलते हैं पैदल यात्रा, जो कि 1000 से 1100 सीढ़ियाँ है। सावित्री माता मंदिर के विषय में एक इतिहास भी है, तो आइए बताते हैं आपको इतिहास। एक समय की बात है, ब्रजनाश नामक नाम का एक राक्षस रहता था, जो लोगों पर काफ़ी अत्याचार कर रहा था, और इस राक्षस से बचना काफ़ी मुश्किल हो गया था। जब गुस्से में आकर भगवान ब्रह्मा जी ने उस राक्षस का वध कर दिया था, तब उसी टाइम भगवान ब्रह्मा जी के हाथों कमल के 3 पुष्प पुष्कर में 3 अलग अलग स्थानों पर गिर गए थे। जिस स्थानों पर पुष्कर में ये कमल तीनों अलग अलग स्थानों में गिरे हैं, उस स्थान को ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर कहा जाता है। ब्रजनाश का वध करने के बाद सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी के ऊपर लगे इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उसे यज्ञ करने के लिए कहा। जब भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर में यज्ञ करने के लिए राजी हो गए और अगले दिन यज्ञ करने की तैयारियां हो गई, तब भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता को इस यज्ञ में बैठना निश्चित था। जब अगले दिन सभी देवी देवता पुष्कर में पहुंचे, तो वहां पर सावित्री माता नहीं थी। कुछ समय बाद यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो गई, तब भी सावित्री माता यज्ञ में उपस्थित नहीं हो पाई। यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीत जाने से देवराज इंद्र की सहायता से गुर्जर समुदाय की एक कन्या से विवाह कर लिया। जब यज्ञ होने के बाद सावित्री माता वहां पर पहुंची, तब सावित्री माता ने भगवान ब्रह्मा जी को यह शाप दिया कि आपकी पूजा विश्व में कहीं पर भी नहीं होगी। तब उसके बाद सभी देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए और सावित्री माता को अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। जब सावित्री माता ने अपना गुस्सा शांत होने के बाद भगवान ब्रह्मा जी को यह कहा कि आपकी पूजा सिर्फ पुष्कर में ही होगी, इसलिए पुष्कर में ही श्री भगवान ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है।